हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन क्लासेस में। तो आइए आज हम आपके सामने एक आत्मकथा और जीवनी लेकर के आए हैं और उन दोनों में क्या अंतर होता है वो हम आपको समझाएंगे कि आत्मकथा किस तरह से लिखी जाती है और कौन लिखता है, और जो जीवनी होती है वो किसके द्वारा लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम आत्मकथा देखते हैं। आत्मकथा अपने जीवन की गाथा होती है। जो आत्मकथा होती है वो हम सिर्फ अपने बारे में लिख सकते हैं, लेकिन जो जीवनी होती है वो किसी भी महापुरुष की जीवन की गाथा होती है। यानी कि हम किसी महापुरुष के बारे में इसमें लिख सकते हैं जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। आत्मकथा जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है। जो आत्मकथा होती है वो जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं उस पर आधारित होती है। लेकिन जो जीवनी होती है, जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं होती हैं। भाई जिस भी महापुरुष के बारे में हम लिख रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो रचनाकार है यानी कि जो राइटर है वो अपने जीवन पर लिखता है, मतलब अपने जीवन के बारे में वो लिख रहा है, क्योंकि ये आत्मकथा, आत्म यानी अपनी अपनी कथा, समझ रहे हो। और जो जीवनी है इसमें रचनाकार अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखता है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना जीवनी कहलाती है, और अपने बारे में आत्मकथा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है। भाई अगर आप आत्मकथा लिख रहे हो तो आपको पता है कि आपके अंदर कितने दोष हैं, कितने गुण हैं, तो आप उसका अच्छे से वर्णन कर सकते हो। लेकिन जो जीवनी है, जीवन में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन अपने गुण और दोष का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कितने गुण हैं, कितने दोष हैं, इससे उस जीवनी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सिर्फ लिखने वाला है, वो जीवनी उसकी नहीं है। तो किसी जीवनी का वर्णन करने के लिए उस महापुरुष के बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने गुण और कितने दोष थे। भाई जितने महापुरुष के अंदर गुण दोष होंगे उसी से तो पता चलेगा कि महापुरुष की कैसी जीवनी आई है। हमारे गुण और दोष से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आत्मकथा होती है वो कथात्मक शैली में लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये है, जो जीवनी है वो वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है, इसे वर्णन किया जाता है। और जो कथात्मक होती है, मतलब जो आत्मकथा होती है, वो मतलब कथा के माध्यम से हम उसे कह सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो में, हमने आपको बताया कि आत्मकथा और जीवनी में क्या क्या अंतर होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।